हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है, एक लंबी छलांग के मुकाबले में अहमद और बुरहान ने हिस्सा लिया। अहमद की छलांग का फासला 7.85 मीटर था और बुरहान की छलांग का फासला 7.1 मीटर था। किसकी छलांग ज्यादा लंबी थी? तो हमें इन दो मिकदारों के दरमियान मुवाजना करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको लिख देते हैं। एक तरफ आ गया हमारे पास 7.1 और दूसरी तरफ हमारे पास आ गया 7.85। ठीक है भाई। अब इन दो मिकदारों के दरमियान अगर हम मुवाजना कर रहे हैं तो इसमें तीन सूरतें आती हैं। एक कि ये पहला दूसरे से बड़ा है, दूसरा ये कि दूसरा पहले से बड़ा है, और तीसरा ये कि ये आपस में बराबर है। हाँ, बराबर होने के लिए तो सारे नंबर एक जैसे होने चाहिए थे, तो बराबर तो नहीं होगा। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई किसी ना किसी से बड़ा या छोटा है। अब इस मुवाजना करने के लिए कभी भी हम दो नंबरों के दरमियान मुवाजना करते हैं तो हम उसकी मिकदार को समझने के लिए उसको बाईं तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं। यानी कि हम इन दोनों नंबरों को बाईं तरफ से पढ़ेंगे, जांचेंगे और देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ये पहले नंबर पे। यहाँ पे भी बाईं तरफ से पहला नंबर 7 है और यहाँ पे भी बाईं तरफ से पहला नंबर 7 है। तो अभी तो ये बराबर चल रहे हैं। फिर इन दोनों नंबरों में 7 के बाद आशारिया आ रहा है, तो ये भी बराबर हो गया। लेकिन आशारिया के बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ आशारिया के बाद 1 लिखा हुआ है और इस नंबर में आशारिया के बाद 8 लिखा हुआ है। तो आशारिया के बाद आती है 10वीं की कतार, और 10वीं की कतार का मतलब है कि यहाँ 1 होने से ये हो गया 1/10, और दूसरी तरफ यहाँ ये 8 होने की वजह से ये हो गया 8/10। तो 8/10 ज़्यादा बड़ा है या 1/10 ज़्यादा बड़ा है? ज़ाहिर बात है 8/10 ज़्यादा बड़ा है। लिहाजा हम इस बात पर पहुंचते हैं कि ये वाला नंबर ज़्यादा बड़ा है। 7.85 7.1 से ज़्यादा बड़ा है, और ये हमने 10वीं की कतार में ही आके देख लिया। इस 8 को ही देख के हमें पता चल गया और 5 की तरफ आने की नौबत ही नहीं आई। तो अहमद की छलांग का फासला ज़्यादा लंबा था, अहमद की छलांग ज़्यादा लंबी थी। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है कि फरहीन के पास 3 गुड़ियां हैं और वो तीनों गुड़ियां की लंबाई नापती है। यहाँ ये हमारे सामने खाका बना हुआ है गुड़िया, और उनकी लंबाई सेंटीमीटर में दी हुई है। पहली गुड़िया की लंबाई, दूसरी गुड़िया की और तीसरी गुड़िया की। सवाल ये है कि इन तीनों में से सबसे लंबी गुड़िया कौन सी है? तो ये लंबाइयाँ हम लिख देते हैं। 21.32, फिर है 21.5 और आखिर में है हमारे पास 15। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों के दरमियान मुवाजना करेंगे, और मुवाजना करने के लिए जैसा पिछले सवाल में मैंने कहा, हम नंबर को बाईं जानिब से पढ़ना शुरू करेंगे। पहला नंबर जो है वो है 21, दूसरा नंबर जो है वो भी 21 है, तीसरा नंबर 15 है। तो हमें आशारिया पे आने से पहले ही पता चल गया कि भाई 15 जो है ये तो सबसे छोटा है, तो ये तो गुड़िया सबसे छोटी हुई, ये तो लंबी नहीं हुई। यानी कि अब हमें मुवाजना करना है सिर्फ इन दोनों के दरमियान। दोनों तरफ 21 लिखा हुआ है, साथ में आशारिया भी लगा हुआ है। आशारिया के बाद क्या है? दोनों तरफ 21 लिखा हुआ है, साथ में आशारिया भी दिया हुआ है। तो यहाँ तक तो अभी सब बराबर है, लेकिन इन दोनों में आशारिया के बाद क्या लिखा हुआ है ये देखना पड़ेगा। भाई पहली गुड़िया में आशारिया के बाद लिखा हुआ है 3, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, और यहाँ आशारिया के बाद 5 लिखा हुआ है। तो आशारिया के बाद आती है 10वीं की कतार, और 10वीं की कतार के हिसाब से 3 का मतलब है 3/10, और यहाँ 21.5 में 5 जो 10वीं की कतार में लिखा हुआ है इसका मतलब है 5/10। तो एक तरफ 3/10, एक तरफ 5/10। कौन सा बड़ा है? जारी बात है ये बड़ा है। 5/10 3/10 से ज़्यादा बड़ा है। लिहाजा हमें पता चल गया कि ये है 21.5 जो है ज़्यादा बड़ा है, यानी कि जो दूसरी गुड़िया थी वो सबसे लंबी थी।